नंबर्स चूंकि बहुत बड़ा निकल के आया है और पूरी स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि मिडिल क्लास की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। 5 लाख से 30 लाख की जो आप लोगों ने एक डेफिनेशन ली है, उस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस आंकड़े को बढ़ा रहे हैं, यानी इस नंबर तक पहुंचने में आपको क्या क्या रिसर्च में दिखा कि भाई क्या ऐसी पॉलिसीज थी, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर आया है? इसमें इसमें जो आकाश, अगर हम एकदम सिंपल ढंग से कहें कि इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर एज पर दैट 2015 2021 में कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज जस्ट लाइक द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन यूजिंग द डेटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड इन ड्यूरिंग दिस इज fact coming from the primary data, that is after fitting the, you can say, Pareto distribution. Second, जो आप करें फैक्टर, इसमें तीन चीज जो फ्यूचर के लिए है जो एज्यूम किया गया है, मींस जो ग्रोथ रेट आपके, एक फर्स्ट थिंग इज दी लाइक इनकम ग्रोथ, income growth which is happening in the personal disposable income, not the in GDP, personal disposable income जो कि household sector में जाता है and which is approximately 84% of the GDP. वो देख करके स्टेट वाइज जो इससे ग्रोथ इनकम की आई है उसको लगा करके उसके ओवर एंड एवर हम एजम्पशन लगाए हैं इस पे। यहां से लेकर 2030 तक अगर 7.5% पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ होती है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सर्विस निकल कर आ रहा है, अगर उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं तो 7.5% 2030 तक जाए तो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा। इसी तरीके आपका 2030 से लेकर के 2046-47 ये प्रोजेक्शंस हैं, हमें इसलिए लगाया गया कि जिससे हम देखें कि भारत जब हमारा 100वां साल बिता रहा हो तो एक नंबर अगर आज से हम कुछ दिमाग में रखें तो उसमें 6.5% जीडीपी ग्रोथ है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक तो हो गया इनकम ग्रोथ बिकॉज दिस इज अ परचेजिंग पावर, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सेकंड जो हमने इसमें अजम्पशन लगाया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, वी हैव यूज्ड द census of India, what they have projected long. Then we have also used the United Nations UNDP population projection at the city level, district level, and then state level. So it is aggregation from there actually, from the means like the disaggregate level. And third, इसमें जो एक चीज लगाया गया है कि particularly जैसे एक और जो इसमें अर्बनाइजेशन जो एक हम करें जो एक थोड़ा कंजर्वेटिव लगा के चला गया, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, कि 2047 तक हमारा लगभग हाफ ऑफ इंडिया एंड व्हिच इज यूनाइटेड नेशन, IMF इज सेइंग, एवरीवन इज सेइंग 50% अर्बनाइजेशन होगा। तो हम कह रहे तीन मेजर फैक्टर जो कंसीडर किया गया है और जो ट्रेंड हमारा डेटा से आ रहा है उसके ऊपर लगाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन एक जैसे हर एक स्टेट का किया गया है, हर एक स्टेट में रूरल अर्बन का किया गया है एंड मिलियन प्लस सिटी का किया गया है, और उसके बाद सब एग्रीगेशन करके ऑल इंडिया आया। तो एक एग्रीगेशन बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट टू टॉप टू बॉटम। ओके, बॉटम टू टॉप अप्रोच। और तीन मेजर एजम्पशन आपने लिए हैं जहां पे कंजम्पशन पैटर्न, इनकम और अर्बनाइजेशन, जहां पे आप मान के चल रहे हैं कि कम से कम 50% इंडिया में अर्बनाइजेशन होगा। शुक्ला जी, एक बहुत हम लोग जब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो विज्ञान का एक फार्मूला पढ़ाया था कि अगर सामान्य परिस्थितियां स्थिर रहें तो ये फार्मूले से गैस बन जाएगी या इससे ये पानी बन जाएगा। तो जो तीन अजम्पशन आपने लगाए हैं वो क्या आपको लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव आपने लिए हैं, इसलिए आपको इस बात की आशंका नहीं कि वो बदल सकते हैं या डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, या आपने थोड़ा सा बढ़ा के लिए तो आपको इस बात की आशंका, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। इसका एक चीज ये रहेगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें हम कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है कि जो बेस हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, आपका रहेगा। इसलिए कि अगर सपोज करिए, जैसे एक एग्जांपल दें, सपोज करिए कि हमें अगर एक अगर ले यूपी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है विच इज एक्चुअली करंट एंड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी सब कुछ लगा करके 2016 में ये था रूरल का, यूपी का 2021 में है। Means it is a function of all the, you can say, affirmative action happen at different level by the government, by the people, by the, you can say, pandemic, everything, and we have observed and we are taking that, so it is already in conservative, means 2020-21 हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, तो उसके नाते लेकिन डेटा जो कह रहा है उसमें कोई चीज हम नहीं किए हैं। तो जो इससे लर्निंग आ रही, इट इज
यू कैन से गुड फेज, बैड फेज, एवरेज फेज, और उसके बाद जो 3 केवल ब्रॉड एजम्पशन लिया गया वो ऐसे है कि जो कि बहुत डेफिनेट, हमें ऐसा किसी को अगर ये कहना है कि 50, अगर हमारा 36% अर्बनाइजेशन है तो 2047 तक जाते जाते लगभग 50% अर्बनाइजेशन होगा। और ये हम गवर्नमेंट भी कह रही है, आपके फॉरेन जितने भी जैसे फोरकास्ट ये हुआ। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ हम ऐसा नहीं 8% 10% लेके चल रहे हैं, हम 7.5% पर्सनल डिस्पासेबल इनकम ग्रोथ फ्रॉम नाउ टू 2030, एंड उसके बाद केवल 6.5% ले रहे हैं। एंड थर्ड जो ले रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ले रहे हैं, इट इज ऑलरेडी एक्चुअली द वेरी मच एक्चुअली द यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी का फोरकास्ट। केवल बड़ा ही 3 फैक्टर ये हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा साइक्लिक या बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं लिया गया है जो कि आज की डेट में जो मुझे लगता है कि ऐसा है जिसके नाते बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। जी राजेश जी, एक सवाल और आपसे, उसके बाद फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि बहुत कंजर्वेटिव डेटा है, पढ़े 7.5%, फिर 6.5%, मतलब बेयर मिनिमम लिया गया जो आगे एक्स्ट्रापोलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि आपने 2014 ऑनवर्ड्स ये सारी पूरी रिसर्च रखी और उसके बाद एवरेज किया है, कोई खास पॉलिसी, कोई खास मेजर चेंज आपने इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ जो देखा हो, जिसने रूरल, अर्बन, मिडिल क्लास, जिसके लिए हम वो इतनी स्टडी करें, वहां पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट चेंज किया हो, जिससे आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा एक चेंज है जिससे पूरा गेम बदल रहा है? कोई ऐसा फैक्टर आपके सामने आया हो? देखिए, इसका जो हम लोग हमेशा जो हमारा बेस है रिसर्च का पर्टिकुलरली, एंड एक्चुअली इसमें दिलीप जी से एक्चुअली इट इज लॉन्ग टाइम बट ही इज अवेयर सम एक्सटेंट कि आवर इज जस्ट लाइक द जस्ट व्हाटएवर वी आर लर्निंग फ्रॉम द डेटा वी आर ऑलवेज रिपोर्ट दैट मींस लाइक उस पे हम एक रहता है, एक होता है परसीव नोशन और एक रहेगा क्यों इतना टाइम भी इसमें क्यों लगा, क्यों नहीं हम 2014 2016, इसलिए डेटा के बगैर हम नहीं इसको ऐसे अजम्पशन करके करना कर सकते। लेकिन इसमें जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ है इसमें पर्टिकुलरली जो अगर मैंने ये देखा है कि कुछ इंटरवेंशन पर्टिकुलरली जो हुए हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यू कैन से पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू या कहीं कुछ, इसमें जैसे एक ये रहता है कि पूरा पैराडिगम शिफ्ट ये हुआ है कि जो इसका डेवलप्ड रूरल है इंडिया, जो इसमें हम रूरल को एक होमोजिनस नहीं लेके चल रहे हैं, डेवलप रूरल विच इज पेरीफेरी ऑफ द यू कैन से अर्बन इंडिया, and which is actually the getting all benefit of the rural India. That is actually growth is, you will find जो इसमें हमने ग्राफ में दिया भी हुआ कि they are having actually the income distribution much better than the even like the second tier city actually. उनका एक ये ऑब्जर्वेशन है जो एक आपका रहेगा, हम शेयर करना चाहेंगे। डेवलप रूरल विच इज 10% 11% ऑफ इंडियाज हाउसहोल्ड एक्चुअली, अगर हम 300 मिलियन हाउसहोल्ड है, 30 मिलियन हाउसहोल्ड डेवलप रूरल हैं, दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट विच इज, जैसे कहते हैं ना कि ये छिपे हुए ऐसे हैं जो कि इनकी इनकम इवन आपके देखेंगे, इनका पैरेलल अगर देखेंगे तो सेकंड टायर सिटी के लगभग बराबर है। तो आप वहां पे एक तो ये मैंने देखा। दूसरा जो इसमें एक और चीज कहेंगे कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि ड्यूरिंग द व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज द नॉट लुकिंग एट द, जैसे कि बहुत ज्यादा जो दिखाई दे रहा है, बट पीपल एक्चुअली फाइंड ए लॉट ऑफ एक्चुअली द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू कंज्यूम एंड अर्न एक्चुअली। During actually 2014 to 2000, like that 1920 is like the little bit something. So during this period, a lot of stability happened in terms of thinking, acting, and you can say the all other aspects, which made actually the middle class particularly much more confident and participatory.